हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। 161 क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका सोल्यूशन ध्यान से देखेंगे। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट्स यूज फॉर कन्वर्टिंग नाइट्रोबेंजीन इनटू मेटा डाईब्रोमोबेंजीन। ठीक है, आपको क्या बनाना है? नाइट्रोबेंजीन से बनाना है मेटा डाईब्रोमोबेंजीन बनाना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका सोल्यूशन ध्यान से देखेंगे। कन्वर्जन का क्वेश्चन नीट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आपको बनाना क्या है? नाइट्रोबेंजीन से बनाना है मेटा डाईब्रोमोबेंजीन बनाना है। ध्यान से देखेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए कैसे। सबसे पहले आप क्या करिए, इसका ब्रोमिनेशन करवा दीजिए। जब भी आप इसका ब्रोमिनेशन करवाएंगे ना, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या आएगा? Br+ आएगा। यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल क्या आएगा? Br+ आएगा। यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल क्या आएगा? Br+ आएगा। और Br+ उस पोजीशन पे अटैक करेगा जिस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। अब देखिए यहाँ पे NO2 क्या होता है? NO2 -m लगाता है। ये डीएक्टिवेटिंग नेचर का होता है। ये डीएक्टिवेटिंग नेचर का होता है। ये आर्थो और पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है और मेटा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है। ये आर्थो और पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है और मेटा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है। इसलिए ये मेटा डायरेक्टिंग होता है। जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा इसके मेटा पोजिशन पे अटैक कर जाएगा। तो Br+ आएगा, इसके मेटा पोजिशन पे अटैक कर जाएगा, बिल्कुल इस तरीके से। अब आप क्या करेंगे? यहाँ से NO2 को हटाएंगे। यहाँ से NO2 को हटाएंगे तो क्या करेंगे? यहाँ पे लगाएंगे रिएजेंट Sn+Hcl। Sn+Hcl करता क्या है? NO2 का रिडक्शन कर देगा, इसको कन्वर्ट कर देगा NH2 में। अब ये हो गया इस तरीके से। अब आप क्या करेंगे? यहाँ पे लगा देंगे क्या? NaNO2HCl लगा देंगे। यहाँ पे लगा दीजिए NaNO2HCl, तो NH2 कन्वर्ट हो जाएगा N2+Cl- में। ठीक है, अब इसका रिएक्शन हो जा रहा है CuBrHBr से। CuBrHBr से अब आपको पता है N2+Cl- यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा Br, यहाँ पे लग जाएगा Br। यानी थर्ड ऑप्शन से आपको ये चीज मिल जाएगी। क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए, अब बाकी ऑप्शन को भी चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या किया है? सबसे पहले NaNO2HCl का रिएक्शन करवाया है। सबसे पहले NaNO2HCl का रिएक्शन करवाया है। ये रिएक्शन होगा ही नहीं। यहाँ पे NH2 होता तब ये रिएक्शन होता। यहाँ पे तो NO2 है, इसलिए ये पहला ऑप्शन तो वैसे ही कट गया। दूसरे पे आते हैं। दूसरा क्या किया है? सबसे पहले इसका रिएक्शन करवाया SnHCl से, तो क्या होगा? NO2 कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में। फिर क्या किया है? इसका ब्रोमिनेशन करवा दिया है। मतलब देखिए यहाँ से क्या हुआ? सबसे पहले क्या किया? देखिए सबसे पहले क्या किया? Sn+Hcl लगा दिया, NO2 को कन्वर्ट कर देगा, NO2 को कन्वर्ट कर दिया NH2 में, बिल्कुल इस तरीके से। अब इसका ब्रोमिनेशन करवा दिया। अब यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल क्या आएगा? Br+ आएगा। और ये क्या होता है? NH2 क्या होता है? NH2 आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा इसके आर्थो और पैरा पोजिशन पर अटैक करेगा। यानी यहाँ से मेटा पोजिशन पर अटैक नहीं होगा, यहाँ पे आर्थो और पैरा पोजिशन पर अटैक होगा। इसलिए ये भी ऑप्शन कट गया, क्योंकि NH2 क्या होता है? NH2 आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। ये प्लसियम लगाता है। ये प्लसियम के थ्रू आर्थो और पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है। इसलिए जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा इसके आर्थो और पैरा पोजिशन पे अटैक करेगा। इसलिए ये भी ऑप्शन कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेटा पोजिशन पे Br नहीं आएगा। यहाँ फोर्थ वाला देखिए, सबसे पहले Sn+Hcl किया है, मतलब NO2 को कन्वर्ट कर देगा NH2 में। फिर क्या किया? इसका रिएक्शन KBr से करा दिया है। इसका रिएक्शन KBr से कराया है, जो कि इसका रिएक्शन KBr से कराया है, जो कि यहाँ पे होगा ही नहीं इसका रिएक्शन KBr से। इसलिए ये भी ऑप्शन क्या हो गया? कट गया। ठीक है, क्या हो जाएगा? थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक, 160 क्वेश्चन देखते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग एमीन्स इज। देखिए बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड करता है, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है +I के +M के। बेसिक स्ट्रेंथ इस बात पे भी डिपेंड करता है कि किसकी लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी अच्छी है। जो जितने जल्दी से लोन पेयर को डोनेट कर देगा वो उतना ज़्यादा बेसिक होगा। यानी बेसिक स्ट्रेंथ के लिए लोन पेयर फ्री रहना चाहिए, वह लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। ये बात आप याद रखेंगे। एक बात और देखिए, एलिफेटिक एमीन ज़्यादा बेसिक होता है एरोमेटिक एमीन के कंपेरिजन में। ये बात याद रखेंगे। यानी यहाँ पे थर्ड वाला सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। इसके पास जो लोन पेयर है, इसका लोन पेयर फ्री है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, ये अपने लोन पेयर को जल्दी से डोनेट कर देगा। और ये नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज है। आपको पता है sp3 नाइट्रोजन sp3
sp3 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन ज़्यादा बेसिक होता है sp2 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन के कंपेरिजन में। sp3 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन ज़्यादा बेसिक होता है sp2 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन के कंपेरिजन में, ये बात याद रखेंगे। इसलिए ये वाला सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। इसके पास जो लोन पेयर है, इसका लोन पेयर फ्री है, ये अपने लोन पेयर को जल्दी से डोनेट कर देगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, इसके बाद हो जाएगा ये सेकंड वाला। इसके पास जो लोन पेयर है, इसके पास भी एक लोन पेयर है, इसके पास जो लोन पेयर है, इसका भी लोन पेयर फ्री है। इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास जो लोन पेयर है, इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, लोन पेयर सिग्मा पाई। इसका लोन पेयर फ्री नहीं है, ये अपने लोन पेयर को डोनेट नहीं कर पाएगा। लेकिन इसका लोन पेयर क्या फ्री है, इसके पास भी लोन पेयर, इसका लोन पेयर फ्री नहीं है, इसका भी लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, लोन पेयर सिग्मा पाई। ठीक है, लेकिन इसके पास जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर फ्री है। याद रखेंगे, जब किसी एटम के पास लोन पेयर भी हो और पाई बांड भी हो, तो वहाँ पे कॉन्जुगेशन में केवल पाई बांड पार्टिसिपेट करता है, लोन पेयर नहीं करता है। ये बात याद रखेंगे, जब किसी एटम के पास लोन पेयर हो, पाई बांड हो, तो वहाँ पे लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, वहाँ पे पाई बांड ही कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता है। इसलिए इसके पास जो लोन पेयर है, इसका लोन पेयर लोकलाइज है, इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये अपने लोन पेयर को जल्दी से डोनेट कर देगा। इसलिए सेकंड वाला ज़्यादा बेसिक हो जाएगा फर्स्ट एंड फोर्थ के कंपेरिजन में। ठीक, अब यहाँ देखिए, इसके पास भी लोन पेयर है, इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसका भी लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। अब देखिए ये जो फोर्थ वाला है ना, इसके पास जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर की वजह से एरोमेटिक है। अगर ये अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा तो इसकी एरोमेटिसिटी क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी। इसलिए ये अपने लोन पेयर को डोनेट नहीं कर पाता है, ये अपने लोन पेयर को डोनेट नहीं कर पाता है, क्योंकि ये लोन पेयर की वजह से क्या है, एरोमेटिक है। लेकिन ये लोन पेयर की वजह से एरोमेटिक नहीं है, ये तो खुद ही एरोमेटिक है, ये लोन पेयर की वजह से एरोमेटिक नहीं है। इसलिए फर्स्ट वाला ज़्यादा बेसिक हो जाता है फोर्थ वाले के कंपेरिजन में। फोर्थ वाला बहुत कम बेसिक होता है। अगर ये अपने लोन पेयर को डोनेट कर देगा तो ये अपनी एरोमेटिसिटी को लूज कर देगा, क्योंकि ये लोन पेयर की वजह से क्या एरोमेटिक है। इसलिए क्या हो जाएगा, ऑर्डर थर्ड वाला हो जाएगा। ठीक है, फिर हो जाएगा आपका सेकेंड वाला हो जाएगा, थर्ड वाला, फिर सेकेंड वाला हो जाएगा, फिर फर्स्ट वाला हो जाएगा, और सबसे लास्ट में हो जाएगा फोर्थ वाला। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे।